Hello everyone, welcome to Inklings English classes. In this video, we are going to discuss a short play, The Proposal by Anton Chekhov. So, if you haven't yet subscribed our channel, do subscribe the channel and hit the bell icon so you never miss any update or notification. The Proposal, originally titled A Marriage Proposal, is a one-act play written by a famous Russian playwright and a short story writer, Anton Chekhov. It was written in 1888 and 1889 and it was first performed in 1896. It is a farce. अब क्वेश्चन ये रेज होता है, फार्स होता क्या है? फार्स एक ऐसे हास्य नाटक को कहते हैं जो कि मजाक, हाजिर जवाबी और ठहाकों से भरपूर हो। यानी कि a farce is a kind of comedy which is full of low humor, coarse wit and loud laughter. Some common features of farce are noisy quarreling यानी कि शोर शराबे की लड़ाई, scolding डांट फटकार and buffoonery यानी कि मस्खरापन. The playwright himself calls this play a jest in one act. So before discussing the detailed summary of the play, let's have a look at the major characters involved in the play. Our first character is Stepan Stepanovich Chubukov. He is a landowner in a Russian village in the 19th century. Our next character is Natalia Stepanovna. She is 25 years old. She is young, but she is not attractive. As her father says, she is a lovesick cat. Our next character is Ivan Vasilievich Lomov. He is a neighbor of Chubukov. He is 35 years old. Although he is young, he behaves like an old man. He is nervous and excitable. He is hypochondriac. He goes to propose Chubukov's daughter, Natalia. चुबुकोव एक लैंड ओनर है और लोमोव उसका पड़ोसी है और वह भी एक लैंड ओनर है. चुबुकोव की एक बेटी है जो कि अनमैरिड है, उसका नाम है नतालिया. एक दिन लोमोव चुबुकोव के घर जाता है. उसने शाम के समय पार्टी में जाने वाले फॉर्मल कपड़े पहने हुए होते हैं. चुबुकोव उसका बड़ा स्वागत करता है. लोमोव बड़ी घबराहट और उत्तेजना अनुभव करता है. वह पानी का गिलास मांगता है ताकि शांत हो सके. वह चुबुकोव से कहता है कि उसके पास वह सहायता मांगने के लिए आया है. चुबुकोव मन में सोचता है कि शायद लोमोव उससे कुछ धन उधार मांगने के लिए आया है. वह मन में निश्चय कर लेता है कि अगर लोमोव उससे कोई धन उधार मांगेगा तो वह उसको नहीं देगा. परंतु लोमोव कहता है कि वह चुबुकोव की बेटी नतालिया के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर आया है. चुबुकोव शादी का प्रस्ताव सुनकर बड़ा खुश होता है. वह कहता है कि वह उसके ऐसे प्रस्ताव का बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था. चुबुकोव कहता है कि नतालिया तो प्यार की भूखी है. वह इस शादी के प्रस्ताव से बहुत खुश है. इतना कहकर वह अंदर अपनी बेटी नतालिया को बुलाने के लिए चला जाता है. इतने में लोमोव कुछ देर अपने आप से नतालिया के साथ शादी के प्रस्ताव के कारणों के बारे में बात करता है. वह कहता है कि जब नतालिया आएगी तब वह उससे कहेगा कि उसकी उम्र 35 साल की हो चुकी है. अब उसके लिए नियमित और शांत जीवन व्यतीत करने का समय आ गया है. इसके अतिरिक्त उसे दिल की बीमारी भी है. वह जल्द ही उत्तेजित हो जाता है. वह शांतिपूर्वक तरीके से सो भी नहीं सकता. जब वह सोने का प्रयत्न करता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके दिल को कोई खींच रहा हो. इतने में वहाँ नतालिया प्रवेश करती है. वहाँ पर नतालिया आ जाती है. उसे इतना नहीं पता होता कि लोमोव वहाँ किस पर्पज़ के लिए आया है, परंतु वह
उसे शाम के कपड़ों में देखकर बड़ी हैरान होती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह किसी पार्टी में जा रहा है। वह उससे अच्छे मौसम और फसल आदि काटने के बारे में बात करती है। वह लोमोव के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने की कोशिश भी करती है, लेकिन लोमोव को घबराहट और उत्तेजना अनुभव होती है। वह इधर उधर की बातें करने लग जाता है, लेकिन वह अपने उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं कह सका क्योंकि उसे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। वह नतालिया से कहता है कि लोमोव और चुबकोव फैमिलीज़ में हमेशा से ही अच्छे संबंध रहे हैं। वे बिल्कुल नज़दीकी पड़ोसी रहे हैं क्योंकि उनकी ज़मीन ऑक्सन मेडोज़ चुबकोव के बर्चवुड के साथ लगती है। नतालिया कहती है कि ऑक्सन मेडोज़ तो उसके परिवार की ज़मीन है, वह लोमोव परिवार की संपत्ति नहीं है। इससे उनमें ऑक्सन मेडोज़ के मलकियत को लेकर झगड़ा हो जाता है। लोमोव कहता है कि वह अपने अधिकार प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ और सरकारी कागज़ दिखा सकता है, परंतु नतालिया किसी भी तर्क को मानने से इनकार कर देती है। झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। लोमोव शादी के प्रस्ताव के बारे में तो भूल ही जाता है। वह और नतालिया एक दूसरे के परिवारों को गालियां देने लग जाते हैं। नतालिया इस बात की जिद करती है कि ऑक्सन मेडोज़ उसकी है। लोमोव उल्टा चिल्लाता है कि वह ज़मीन उनकी संपत्ति है। उनकी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें सुनकर चुबकोव वहाँ जाता है। बजाय इसके कि वो उन दोनों को शांत करे, वह खुद झगड़े में कूद पड़ता है। वह भी लोमोव और उसके परिवार को गालियां देने लग जाता है। लोमोव भी अपनी बारी में चुबकोव परिवार को कोसता है, लेकिन वह घबराहट अनुभव करता है। वह अपने दिल में एक खिंचाव सा महसूस करता है। वह चिल्लाकर कहता है, अरे अरे मेरा पाँव गया गया, ओ मेरा दिल, मेरे विचार, मैं मर रहा हूँ। वह विवाह के बारे में तो बिल्कुल भूल ही जाता है और लड़खड़ाता हुआ चुबकोव के घर से बाहर निकल जाता है। लोमोव के जाने के बाद भी चुबकोव और नतालिया उसे गालियां देते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद नतालिया को पता चलता है कि लोमोव तो उसके साथ शादी करने का प्रस्ताव लेकर आया था। तब वो चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि अच्छा भला शादी का इतना अच्छा मौका मिला था, वो भी ख़त्म हो गया है। वह अपने पिता को कहती है कि वह जाकर लोमोव को बुलाकर लाए। वह खूब रोने लगती है और चिल्लाती है, मैं मर रही हूँ, लाओ उसको लेकर आओ, लोमोव को लेकर आओ। चुबकोव अपने भाग्य को कोसता है। वह कहता है कि एक बड़ी उम्र की अविवाहित बेटी का पिता होना भी एक अभिशाप है। उसे विवश होकर लोमोव को बुलाना पड़ता है। लोमोव वापस आ जाता है। वह अब भी उत्तेजित है। अंदर आते ही वह चिल्लाता है, अरे मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा है, मेरा पाँव सो गया है। परंतु नतालिया उसके आने से बड़ी खुश है। वह उसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करती है। वह यह कहकर उसे खुश करने का प्रयत्न करती है कि उसकी गलती थी कि उसने ऑक्सन मेडोज़ पर अपना अधिकार बताया। वह मान जाती है कि ऑक्सन मेडोज़ पर तो लोमोव का ही अधिकार है। नतालिया लोमोव को उत्साहित करती है कि वह अपनी शादी का प्रस्ताव उसके सामने रखे, परंतु लोमोव मतलब की बात कर ही नहीं पाता। वह फिर इधर उधर की बातें करने लग जाता है। फिर वह अपने कुत्ते, जिसका नाम गैस है, उसके गुणों को डिस्क्राइब करने लग जाता है, लेकिन नतालिया कहती है कि उसका कुत्ता स्क्वीज़र गैस से ज़्यादा बेटर है। इस बातचीत में वे फिर एक दूसरे को गाली देने पर उतारू हो जाते हैं। लोमोव इस उत्तेजना को समझ नहीं पाता। वह चिल्लाता है, अरे मेरा दिल फटा जा रहा है, मेरा पाँव सो रहा है। इन शब्दों के साथ ही वह बेहोश हो जाता है। नतालिया महसूस करती है कि लोमोव मर गया है। वह दुख से रोने लग जाती है कि उसके विवाह का अवसर चला गया है। वह 25 साल की हो गई है, अभी तक उसके साथ किसी ने विवाह का यानी कि शादी का प्रस्ताव नहीं रखा। अगर लोमोव मर गया तो हो सकता है कि उसकी शादी ही ना हो। कुछ देर के बाद लोमोव को होश आती है। चुबकोव उसे पानी पिलाता है। वह उससे कहता है, जल्दी करो, शादी कर लो, नतालिया तैयार है। नतालिया भी जोर से कह उठती है, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ।
चुबुकोव अपनी बेटी का हाथ लमोव के हाथ में पकड़ा देता है। लमोव बड़ा खुश होता है। नतालिया उसे किस करती है, लेकिन अब भी वह यही कहती है कि उसका कुत्ता लमोव के कुत्ते से ज़्यादा अच्छा है। लमोव अपने कुत्ते के पक्ष में चिल्लाता है। चुबुकोव उन्हें चुप कराकर शांत करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही इस फन एक्ट प्ले का समापन हो जाता है। So that's all about the summary of the play. Let's discuss the theme around which the play revolves. The Proposal 19th सेंचुरी में रशिया के ज़मींदारों की जीवन शैली को दर्शाता है। उनमें एक खोखलापन और झूठा अहंकार था। अपने अहंकार के कारण ही वे झगड़े किया करते थे। वे छोटी छोटी बातों को इतना बड़ी बना लेते थे कि उनके लिए मुकदमेबाजी भी करते थे। असल में यह नाटक द प्रपोजल रशिया के 19वीं सदी के ज़मींदारों के सामाजिक जीवन का एक दर्पण है। वे बड़ी उम्र की अविवाहित बेटी को माँ बाप पर एक बोझ समझते थे। ज़्यादा उम्र की अविवाहित लड़के को भी घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। ये ज़मींदार भद्दे और निकम्मे होते थे। उनमें कोई भी कोमल भाव नहीं होते थे। इस भाव को लमोव, नतालिया और चुबुकोव के कैरेक्टर्स के थ्रू बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। So that's it for this video. I hope you found the discussion helpful. If you found the video helpful, then do like it and share it with your friends. I'll be back very soon with a new video. Till then, stay tuned with Inklings English classes and don't forget to subscribe to the channel.